दोस्तों, सुबह की राम राम। यूं तो कई सालों से सुबह जल्दी उठने की आदत है, गोल्फ जाता हूं, पर कुछ दिनों से मन में एक विचार चल रहा था। जब भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता कह रहे थे भगवान राम आ गए हैं और वो भी सोने के मंदिर में अयोध्या में, तो सबसे पहले तो दिमाग में सवाल यह है कि भगवान राम गए कहाँ थे। हमारे तो बड़े बुजुर्ग ऋषि मुनि संत महात्मा धर्मगुरु शंकराचार्य यही कहते थे भगवान कण कण में है, और जो हम समझते भी है कि भगवान हर जगह है। किसी मूर्ति में भगवान नहीं है, हजारों लाखों मंदिर है भगवान राम के, हर जगह भगवान की मूर्ति है, श्रद्धा भाव है, हर आदमी अपने अपने तरीके से देखता है। पर जिस तरह से मोदी जी या उनके चमचों ने शोर मचाया है कि प्रभु राम आ गए हैं, वो भी सोने के मंदिर में आ गए हैं, सोने के शासन पे आ गए हैं, इन मूर्खों को यही नहीं पता कि भगवान राम को सोना पसंद नहीं था। सोने की लंका जीती और जीतकर दान दे दी। भगवान तो सबरी के घेर में थे, गरीब की झोपड़ी में थे और आस्था में थे, हर आदमी के हृदय और घर में थे, कह सकता हूँ पूरे ब्रह्मांड और पूरे संसार में थे। पर इनके जो प्रभु राम है अयोध्या में आ गए, तो मन में विचार आया, भाई कह रहे कि प्राण प्रतिष्ठा कर दी है प्रधानमंत्री जी ने, और जब प्राण प्रतिष्ठा कर दिए, प्राण डाल ही दिए हैं, तो मेरी भी इच्छा होगी मैं भी अपने राम से बात करके आऊं, अपने राम हमारे राम। और मैं चल दिया सुबह सुबह गोल्फ खेलने की बजाय अयोध्या की तरफ, और भगवान से बात करूंगा, आशीर्वाद भी लूंगा, और ये भी पूछूंगा कि भगवान आप यहीं हो या पूरे ब्रह्मांड में हो, क्योंकि अब तो साथ साथ बात करेंगे, उनमें प्राण डाल दिए गए हैं। और कहीं सोचता हूँ, सुबह शाम ख्याल आता है, जब से इन्होंने प्राण डाले हैं, जितने महात्माओं का अपमान करा, सब बाहर बैठे थे, दर्शन भी नहीं हुए। बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े कलाकार, बस प्रभु राम का जो एक खास भगत है, जो बाहुबली है, वो एक्शन पे था, वो दिखा रहा था मुझे देखो, टिकट थी मुझे देखने के लिए, आकर देखो, और लोग देख रहे थे। आज तो महात्मा कह रहे हैं, जो भगवान राम का अरुण गोविल पाठ जिन्होंने अदा किया रामायण में, वो कह रहा है मुझे भी देखने को, दर्शन करने को नहीं मिले भगवान राम को। तो चलो, ये तो आस्था और मन की बात है। वो मूर्ख थे, इतनी दूर भागे गए। मेरे तो हृदय में राम है, मेरे घर में राम है, मेरे आस पड़ोस में राम है, हर गरीब की झोपड़ी में राम है, हर मंदिरों में राम है। पर सत्ता खिसकती नजर आ रही है, कुर्सी जाती नजर आ रही है, जोर जोर की दुआएं दे रहे हैं राम राम। अब से पहले तो हिंदू मुसलमान को लड़ाते थे, अब राम के नाम पर हिंदू से हिंदू को भी लड़ा दिया। लट बज रहे तेरे राम मेरे राम, असली राम नकली राम। जो लोग राम की दुहाई दे रहे हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि रावण युग के लोग तो नहीं है, रावण वंश के लोग तो नहीं है, कि कलयुग में फिर आ गए हो भेष बदल के। और इनको भी पता लगा भगवान राम का नाम लेंगे जब भी इनको इनकी आत्मा को शांति मिलेगी, मुक्ति मिलेगी, तो ये भी जोर जोर की राम राम करने लगे। पर इन राम के संस्कारों को नहीं जानते, ना उन पर बात करते हैं। मेरे प्रभु राम और हमारे प्रभु राम ऐसे थे कि भाई से भाई को मिलाना, प्यार मोहब्बत बांटना, संस्कारों पर बात करना। और इनके जो प्रभु राम है, तो अब पता नहीं कैसे राम है, अब देखना पड़ेगा। और मैं समझता हूं आज इंदर कौशिक जी, मैं, मलिक साहब, हम सारे जा रहे हैं उनका आशीर्वाद लेने, उनसे बात करने। मुझे लगता है शायद मेरे से बात करेंगे, और मैं बुलाऊंगा तो मेरे साथ भी चल देंगे, क्योंकि पूरे भारत को, पूरे ब्रह्मांड को उनकी जरूरत है। अयोध्या में नहीं, अयोध्या में तो उनका घर है, उनकी आत्मा है, हम सब नमन करते हैं। पर जिस तरह से बीजेपी चुनाव जीतने के लिए राम का सहारा ले रही है, राम के बच्चों को मार रही है, राम के परिवार का अपमान कर रही है, और कहूंगा नहीं कि प्राण प्रतिष्ठा किसने करी और किसको करनी चाहिए थी। एक ऐसे आदमी ने करी जिसको नहीं करनी चाहिए थी। कहीं ना कहीं ये भी हिंदू धर्म का बहुत बड़ा अपमान है। हिंदू डरे हुए हैं, चुपचाप बैठे हैं, सीबीआई से, ईडी से, हर चीज से डरे बैठे हैं कि ये आदमी कुछ भी करा सकता है। अब किसानों का हाल देख लीजिए, जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई है, देश में हाहाकार है। दिल्ली में रामराज आ गया, धारा 144 लग गई है, किसान रोड पर आकर बैठ गए हैं। अभी बंगाल में भी 144 लग गई है, वहां भी झगड़े शुरू हो गए हैं। तो मैं समझता हूं ये प्राण प्रतिष्ठा का ही परिणाम है, क्योंकि भगवान राम नहीं चाहते थे कि एक ऐसा आदमी उनमें प्राण प्रतिष्ठा करे,
जिसका दीन और ईमान कुछ भी ना हो। किसान रोड पर बैठा मर रहा है, उनको गोली मारी जा रही है, पत्थर मारे जा रहे हैं, लाठी चार्ज करा जा रहा है। और साहब जी फिर वहां जाके इवेंट कर रहे हैं, मोदी मोदी करवा रहे हैं, वो भी दुबई में जाके। अब तो मुसलमानों की भाषा भी बोल रहे हैं। आपको भी बताओ कैसे बोलते हैं, सामने शीशे पे लिखा होता, कभी इधर पढ़ते कभी उधर पढ़ते हैं, और बीच में एक ऐसा शब्द भी कहा गया है, अफजल गुरु जैसा नाम ले गया है, तो लोग हंस रहे हैं। अफजल कहा उन्होंने, उनका मजाक उड़ा रहे हैं। अरे भाई तुम हिंदुस्तानी हो, हिंदुओं की बात करो, हिंदी में बात करो, क्या फर्क पड़ता है? जरूरी थोड़े क्या जहां जाओगे वहीं के बेटे बन जाओगे। राजीव गांधी थे भारत के बेटे, हमारे मुखिया, हमारे प्रधानमंत्री भारत के बेटे नहीं बन पाए हैं। गंगा जाएंगे, गंगा का बेटा, जमुना जाएंगे, जमुना का बेटा। अब तो ये ना कहते मैं दुबई का भी बेटा हूं। कुछ भी कर सकते हैं। कहीं ना कहीं अब आप लोगों को समझना है कि हिंदू भी खतरे में है, मुसलमान भी खतरे में, और कह सकता हूं भारत भी खतरे में है। चुनाव आ रहे हैं, अगर इनको दोबारा जिता दिया, बैठा दिया, तो अगली बार चुनाव नहीं होंगे। हमारे खरगे साहब सही कहते हैं। राहुल गांधी नए यात्रा में चले हुए हैं, आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, किसान की, महिला की, मजदूर की, और एक किसानों को मार रहे हैं। हमारा अन्नदाता खतरे में कह सकते हैं, जो हमें जीवन देता है, जो हमें भोजन देता। पेट तो भोजन से बनता, शरीर तो उसे चलता है ना। आज वो खतरे में है। आप सबसे हाथ जोड़कर अपील है, उठो जागो, उनके समर्थन में खड़े हो। अगर वो परेशान हो जाएगा तो आपको भोजन कौन देगा, आपको खाना कौन देगा, आपको जीवन कौन देगा? अन्नदाता के साथ खड़े होइए और झूठों को बाहर का रास्ता दिखाइए। 2024 में बीजेपी का एक भी एमपी जीतना नहीं चाहिए। वैसे तो ये जीत नहीं रहे हैं, आप वोट नहीं दे रहे, मुझे पता है, मैं तो लड़ता हूं, पिछले 9 साल से कह रहा हूं कि ईवीएम की सरकार है। ये ईवीएम से चुनाव को लूट रहे हैं, संविधान को बर्बाद कर रहे हैं और अपनी मनमर्जी चल रहे हैं। हालात देश की बहुत ज्यादा खराब है। देश पे कर्जा बहुत हो गया, तो चले जाएंगे, 5-7 साल में मर भी जाएंगे, पर हमारे बच्चों को भुगतना पड़ेगा। कहीं श्रीलंका जैसे कंगाल देश ना हो जाए। होने पर आ गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बच्चा बच्चा कह रहा, आप भी समझ रहे हैं, जो मुझे देख रहे हैं, इस बात को आप भी समझ रहे हैं। और मैं समझता हूं, अपना धर्म निभाओ, सच्चाई के साथ खड़े हो, सच्चाई का साथ दो, संविधान को बचाओ, लोकतंत्र को बचाओ, अपने बच्चों का भविष्य बचाओ। चारों तरफ से लूट ये रहे हैं। चाहे महिला को लूटना तो ये लूटते हैं, देश को लूटना है तो ये लूटते हैं, देश को बेचते तो बेच रहे हैं। राहुल गांधी के समर्थन में और किसान के समर्थन में आप खड़े हो जाइए। राहुल गांधी के पास सब चीज है, भगवान ने सब दिया है। 2 प्रधानमंत्री खो दिए, अपने पिता को खो दिया है, अपनी दादी को खो दिया, फिर भी उसकी जान को खतरा, उसकी सुरक्षा हटा लिया है। वो घूम रहा है न्याय की लड़ाई लड़ता हुआ। वो तुम्हारे लिए तो लड़ रहा है। नहीं बताइए उसको किस चीज की जरूरत है। कुर्सी से प्यार होता तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के टाइम में बन गया होता, लेकिन नहीं बना। और मैं समझता हूं आप के अंदर सरदार भगत सिंह की आत्मा जागनी चाहिए। कुछ बच्चे पार्लियामेंट में कूदे थे और कह रहे थे कि हमें रोजगार दो, महंगाई कम करो। जिनका आज तक पता नहीं वो लोग कहाँ हैं, उनकी आवाज भी उठाइए। सरदार भगत सिंह भी इस देश के लिए छोटी उम्र में सूतली बम फेंककर फांसी पर चढ़ गया था। वो आपके लिए साथ देती थी, आपके भारत के लिए साथ देती थी। आज उसकी आत्मा कहाँ होगी और कैसी होगी, रो रही होगी कि मैंने इन चोरों के लिए, जिन्होंने जब सरदार भगत सिंह लड़ रहे थे, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को, हमारे सिपाहियों को मुखबरी करके अंग्रेजों के फांसी पर चढ़वाया, मरवाया। आज ये कहते हैं हम, भारत हमारा है। कभी इन्होंने झंडा नहीं लगाया। और आज भी क्या काम करें, अंग्रेज भी करते हैं, वोट डालो शासन करो, ये भी यही कर रहे हैं। तो मैं आज निकला हूं दिल्ली से, इंदर कौशिक जी, हम 3-4 दोस्तों के साथ। भगवान राम अगर गलती से वहां सोने की लंका में चले गए हैं तो उनसे प्रार्थना करेंगे, हाथ जोड़ के लाएंगे कि आप सबरी के बेल में आओ, आप गरीब की झोपड़ी में आओ, आप जहां संस्कार है वहां आओ। ऐसे पापियों का तो नाश करो प्रभु राम। अब ये हमारे कंट्रोल के नहीं है, क्योंकि अब ये आदमी नहीं रहे, दानव हो गए, दानव। और दानव का संहार, नरसंहार आप ही कर सकते हैं। उनको जितनी जल्दी हो सके इस भारत से, क्या इस दुनिया से दूर करो, अन्यथा आपके बच्चे परेशान है, दुखी हैं। हम आपको बस यही बताने आज आपके दर्शन करने अयोध्या आ रहे हैं और कोशिश करेंगे, प्रार्थना करेंगे आप हमसे बात करना, क्योंकि ये शोर मचा रहे हैं, आपने प्राण डाल दिया, आप चल रहे हैं। अब तो हमारे अजर है, हर जगह है, पर ये मूर्ख कहना चाहते हैं कि आप अभी आए, पहले आप थे ही नहीं। तो इनको सबक सिखाओ प्रभु राम, अपने बच्चों को बचाओ। हिंदू, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, आप हर रूप में हो, हमें पता है।
इन अज्ञानियों को नहीं पता है। इनको ज्ञान का रास्ता दो और इनको भारत से लोगों के दिमाग से दूर करो। जय हिंद, जय भारत, जय राहुल प्रियंका गांधी सेना, जय कांग्रेस।